प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। छात्रों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? मुझे पता है कि आप सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम सब एक कहानी देखते हैं। विभू जंगल में रहते थे। वहाँ उनकी कुटिया थी। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते। वे उनको हरी हरी घास चरने देते। मृग वहाँ दौड़ते भागते। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते। एक दिन विभू आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए। वे डरे हुए थे। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। विभू ने देखा एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए आ रहा है। वे बोले, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। मैं शिकार करने आया हूं, मैं नहीं मानूंगा। इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। ये मृग मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों की रक्षा करूंगा। तुम पहले मुझ पर गोली चलाओ। है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। मैं अब किसी जीव को नहीं मारूंगा। जीते रहो पुत्र। तो शिकारी ने मृग को नहीं मारा। अच्छा काम किया। अच्छी थी ना कहानी? प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? बहुत ही अच्छी कहानी थी ना? हमने देखा कि एक शिकारी शिकार करने के लिए वन में आया, लेकिन साधु ने उसे समझाया कि हमें दूसरे प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनका जीवन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। संसार के सभी प्राणी, पक्षी, जीव जंतुओं को जीवन जीने का समान अधिकार है। ये बात शिकारी ने भी मान ली। उसने साधु को वचन दिया कि वो अब कभी किसी प्राणी, पक्षी का कभी शिकार नहीं करेगा। दोस्तों, मैं अब कहानी में से आपको एक सरल प्रश्न पूछूंगा। देखते हैं कौन इसका पहले उत्तर देता है। मेरा प्रश्न है, साधु ने शिकारी को क्या सीख दी? साधु ने शिकारी को सभी प्राणी, पक्षी और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखने की सीख दी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कक्षा 6 के हिंदी विषय की प्रथम इकाई दयालु शिकारी का अध्ययन करेंगे। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। शावक भी
मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, हमने देखा कि एक जंगल था। जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है। शिकारी ने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी को देखकर ही उसे शिकार करने का मन हुआ। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने अपनी बंदूक से हिरनी की ओर निशाना लगाया। जैसे ही हिरनी पास आई, उसने हिरनी को गोली मार दी। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है। प्यारे दोस्तों, मुझे इसका अर्थ कोई बताएगा? शावक का मतलब होता है छोटा बच्चा। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। ये देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। छात्रों, पछतावा होना यानी आपको पता है? कौन बताएगा मुझे? पछतावा होना यानी दुख होना। सही है। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और उस पर मरहम लगा दिया। अब हिरनी ठीक हो गई। शिकारी वापस हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है। बच्चों, हमने देखा कि घायल हिरनी को देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है। वैसे ही हमें संसार के सभी प्राणी, पक्षी और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, करुणा, संवेदना और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम इकाई के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? विद्यार्थी मित्रों, आपको चित्र देखना है, उसमें से आपको उत्तर देना है। सही बात है आपकी। इस चित्र में हमको हिरनी की बात की गई है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपकी बात सही है। कौन मुझे बताएगा? हाँ, घोड़ा और सही है बैल। कौन बोला? हाँ, गाय, बकरी, हाथी, बंदर, बिल्ली और ऊंट। बिल्कुल सही जवाब है। इन सारे पशुओं को हमने देखा है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? चलो सोचिए, कौन मुझे बताएगा? हाँ, सही है। जिसके बड़े बड़े कान होते हैं वो हाथी। हाँ, ये भी सही है। फिर हिरन, हाँ, लोमड़ी, बाघ। एक बात तो हम भूल ही गए, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। सही है। ये सब जानवर हमको जंगल में देखने को मिलते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है
कि चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। प्यारे दोस्तों, आपको सभी चित्र ध्यान से देखने हैं और शब्दों की आपको एक सूची बनानी है। चलो आप सब सूची बनाओ, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ। अरे, तुमने तो पहले ही सूची बना दी। लाइए अब उसको देखते हैं, आपने कौन कौन से शब्दों की सूची बनाई है। हिरनी, शिकारी, जंगल, बंदूक, निशाना, दयालु, गोली, आंसू, टांग, शावक, अस्पताल और पशु। मित्रों, आपने इस चित्रपाठ में आए कई सारे शब्दों की सूची बनाई है। हमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना भी सीखना है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शब्द आपको दिख रहा है। कौन सा शब्द है? हिरनी। अब हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप सोचिए, हिरनी शब्द से हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? ये तो बहुत ही सरल शब्द है। मैंने जंगल में हिरनी देखी थी। एकदम सही वाक्य है। दूसरा शब्द है शिकारी। सोचो सोचो, हाँ, ये भी वाक्य बन सकता है। शिकारी ने गाय को अपने बच्चे के पास वापस जाने दिया। तीसरा शब्द है जंगल। ये सारे शब्द ऐसे हैं कि आप बहुत ही सरलता से वाक्य बना सकते हैं। जंगल से तो कितने वाक्य बन सकते हैं। बनाइए बनाइए, सोचिए कौन बताएगा मुझे। हाँ, शेर जंगल का राजा होता है। एकदम सही वाक्य है। बच्चों, और भी कई शब्द हैं जिनका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई ना? इस कहानी में से आपने कई नए नए शब्द सीखे हैं। अब आप इन नए नए शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इन शब्दों के वाक्य बनाइए। किताब का पेज नंबर 3 और 4 पर चित्र दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं और उसमें से आपको कहानी लिखनी है। मैं आशा करता हूँ कि आप कहानी बनाएंगे और अपने माता पिता को दिखाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये चित्रपाठ आपको बहुत पसंद आया होगा।